जिले के कगहा ब्लॉक में इस समय बड़गो ग्राम सभा से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, वहीं एक ऐसे भी प्रधान है बड़गो के, शहनाज नाम है जिनका, महिला प्रधान है यहाँ की। लेकिन देखिए ये गांव मॉडल भी बनने जा रहा है, हर घर पे डस्टबिन है। देखिए इंटरलॉकिंग की कितनी अच्छी व्यवस्था है, हर घर तक सड़क को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रधानों के ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है, तो कहीं ऐसे भी प्रधान हैं जिनके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जिले के प्रशासनिक अफसरों का भी सिर गौरव से ऊंचा उठेगा। 5 साल में जो विकास का पैसा आया है आपके गाँव में, विकास हुआ है? शौचालय आपका है? यूज करते हैं शौचालय? अच्छा, प्रधान से खुश हैं आप? प्रधान जी काम किए हैं? जमीनी स्तर पे जितना पैसा आया है उस पैसे का विकास दिख रहा है गांव में? अच्छा, 5 साल के अंदर जो पैसा आया विकास का आपके गांव में, विकास हुआ है? अच्छी जगह से विकास हुआ है? नाले खड़ंजे, आवास, शौचालय का? तो शौचालय तो मॉडल बना है, जाते होंगे तो उसी तो अंदर से होती होगी है। अच्छा, ये एचआर जी हम जानना चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर जो गवर्नमेंट ने फंडिंग जो पास किया गांव के लिए, आप सीएम सिटी में रहते हैं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी का जिला और विकसित करने का अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो आपका बड़गो कैसा 5 साल के अंदर विकास किया? पढ़ा लिखा प्रधान था हमारे यहाँ का जी, लोगों से मिलनसार था जी। और जो फंड आया इसके बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं कि क्या आरटीआई से लिए नहीं, लेकिन जो भी काम हुआ है संतोषजनक। उससे आप ये बताइए, शौचालय आपका है? अच्छा, तो ये बताइए आपके गांव में जो प्रधान जी रहे हैं 5 साल, वो गांव का विकास कैसा किए? जो सरकार की तरफ से फंडिंग हुई पूरी है, सरकार की तरफ से जितना पैसा आया वो गांव में आपके विकास हुआ कि नहीं हुआ है? तो शौचालय आपका है? देखिए ये बताइए बाबू साहब कि गाँव में जो 5 साल में विकास के लिए पैसा आना चाहिए, आपके गाँव में विकास हुआ है? अच्छा, ये नाला भी बना हुआ ऑलरेडी, जो पानी तैरने में जाके गिर रहा है, इससे तो खुशी होगी आप लोगों को, गांव में पानी की समस्या से निजात पाए होंगे आप। अच्छा, तो ये बताइए कुछ ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, जिनके ऊपर जांच हो रही है, तो कुछ प्रधान ऐसे हैं जो विकास का काम अभी कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। तो अगली बार आपके गाँव में प्रधान कौन बनेगा? अब देखिए, अभी इनके तो आज पहले से ही आ रहे हैं। काम भी ठीक है, काम भी ठीक है, प्रोग्रेस से खुश हैं आप? अच्छा, आपकी पत्नी शहनाज प्रधान है इस ग्राम सभा की? अच्छा, एक तरफ जहां पूरे ग्राम प्रधानों के ऊपर, कई ग्राम प्रधानों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई गांव में हम लोग सच्चाई हकीकत पता करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, कितना पैसा आया 5 साल में, ग्रामीण संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है विकास से। लेकिन आपके ग्राम सभा का भी दौरा हम लोग किए, जिसमें ये सामने को देखने को मिला कि सारे ग्रामीण खुश हैं और सारे ग्रामीण ये बता रहे हैं कि नहीं, प्रधान जी कदम से कदम मिला के हम लोगों के सपोर्ट में रहे हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? जी, चूँकि ग्राम सभा के लोगों ने मेरा सहयोग किया और मेरे साथ हर जगह खड़े रहे, और जो भी मैंने विकास का काम शुरू किया तो उसमें गांव के लोगों का भी भरपूर सपोर्ट रहा। अच्छा। और उन्हीं ग्राम सभा के लोगों के सपोर्ट के बिना भी हम काम करने में सफल भी हुए, और हमने भरपूर प्रयास किया कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो नाली हो या खड़ंजा हो, या और हमारे चूँकि मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है, तो उन चीज़ों का मैं ख्याल रखते हुए विशेष तौर से जो स्वच्छता पे जो सरकार का जो अभियान है, इस पर विशेष तौर से मैंने काम किया है, और लोगों को प्रोत्साहित करके और समझा करने का भी काम किया। जी हाँ, शौचालय की और साफ सफाई के अभियान पे मैंने विशेष तौर से उन लोगों को वो किया, समझाया। अच्छा, जैसे मैंने ये देखा कि हर घर पे डस्टबिन भी आपने उपलब्ध करवा रखा है जी। ग्रामीणों को माननीय मोदी जी का जो सपना रहा स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, तो उस पे भी आपने जागरूक करने का काम किया है। तो अभी ये बताइए कि अगर अगले 5 साल में आपको फिर मौका मिलता है तो किस चीज पे आप सबसे ज्यादा विकास पे जोर देंगे? जी सर, अगर हमें जनता ने यहाँ का फिर से अवसर दिया काम करने का, तो पहला मेरा सबसे अभियान के तौर पे मेरा काम रहेगा कि मैं पहले अपने गांव को स्वच्छ और स्वच्छता पे विशेष मेरा स्वच्छता के कारण ही, जिससे जो भी बीमारियां वो हो रही हैं, वो कहीं न कहीं से स्वच्छता के कारण ही प्रभावित है। अच्छा, जैसे कुछ जिले, कुछ गांव ऐसे हैं जो जिनके वजह से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी सिर नीचे हो जाता है, कुछ गांव जैसे आप जैसे मॉडल भी हैं,
तो जैसे ये खबर जाती है तो अधिकारियों का गौरव से सिर ऊंचा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, जनता ये भी बता रही है कि प्रधान जी हमारे दुखों में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो इस पे आपके ग्राम सचिव का भी तो भरपूर योगदान मिलता होगा। जी हाँ, हमारे जो ग्राम सचिव हैं अरुण शंकर पांडे जी, वो भी समय समय पर जब भी मतलब आवश्यकता पड़ी विदाउट ऐसे भी वो आकर के लोगों को भी कहना, प्लस हमें भी मतलब कि हाँ प्रधान जी स्वच्छता पे जोर से सारी चीजें जो आ रही सरकार के द्वारा वो हर सब तक प्रत्येक जन तक जो है मतलब हम चाहेंगे कि आपके प्लस मेरा जो भी सहयोग है वो हम भी सहयोग करेंगे और सब तक फर्दन सबके तक पहुंचा। अच्छा, आप ये मानते हैं कोविड-19 एक भयंकर बीमारी है जिससे पूरा देश त्रस्त है, लॉकडाउन भी हुआ पूरे देश में, इस पे आपके क्या विचार हैं? और मेरे चैनल के दर्शकों को आप कोविड-19 पे और अपने गांव के लोगों को क्या विचार रखना चाहेंगे? जी, तो निश्चित रूप से पूरा विश्व इस बीमारी से ग्रसित है और इस पे बहुत सारे रिसर्च भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑथेंटिक वो मतलब नहीं आ चुका है। इस पे ये कि हम अपने ग्राम पंचायत में इस शुरुआती दौर में जब ये मामला कोविड-19 का आया तो शुरुआत में हमने मास्क का वितरण और सैनिटाइजर का वितरण कराया गया, सारी चीज़ों पर मैंने शुरुआती में सारी चीजें, और आज भी उसका जगह जगह पे मतलब पालन भी कराया जा रहा है, अगर नहीं है तो मास्क दिलवाया जा रहा है। इन सब चीजों का मेरा काम सतत चल रहा है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट।